मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश भगवान भोलेनाथ की कृपा से भरा हुआ है और यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे और स्वस्थ हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अगले 3 घंटे के भीतर अवश्य पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। जो भी इस चैनल पर नए हैं वे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सीधा आप पर पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा भाग्य लिख दिया है और अब तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। ऐसा सुनहरा अवसर बाद में फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इस संदेश को ध्यान से शुरू से अंत तक पढ़ो। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और हर कार्य क्षेत्र में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तुम्हारे दुश्मनों से अब तुम्हें निजात मिलेगी और हर जगह से तुम विजय रहोगे। इसी प्रकार की कई और खुशखबरी यहाँ हैं जो मैं इस संदेश के अंत तक बताने वाला हूँ, इसीलिए इसे पूरा अवश्य देखो। इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे परिवार में भी खुशहाली आएगी और सभी स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहेंगे। इस संदेश को देखने के बाद तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे और हर दिशा से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत का फल 10 गुना बढ़ जाएगा और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तुम्हारे दुश्मन पराजित होंगे और तुम्हें हर जगह विजय प्राप्त होगी। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा करो ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का लाभ उठा सके। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई सुबह लेकर आएगा जो पहले से भी अधिक उज्जवल और सफल होगी। तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हें हर प्रकार की खुशियां मिलेंगी। इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपने जीवन को सफल बनाओ। हर हर महादेव का जाप करो और अपने जीवन में उनकी कृपा को महसूस करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि तुम हमेशा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जुड़े रहो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई रोशनी और नई खुशियां आएंगी। प्रिय बच्चे, याद रखना कि भगवान भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कठिनाई से उबारने के लिए तैयार है। इस संदेश को सुनकर तुम महसूस करोगे कि भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में किस प्रकार चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। इसे अपने दिल से अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने हाजिरी लगाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। बताते हैं कि आपको एक विशेष दिन पर धन का बड़ा लाभ होने वाला है। यह लाभ अचानक आएगा और आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यह संकेत आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में मिल सकता है, इसलिए इस दिशा को साफ सुथरा और पवित्र रखें। इस दिशा में दीपक जलाएं और महादेव जी का ध्यान करें। प्रिय बच्चों, महादेव जी यह भी कहते हैं कि कभी कभी हमारे अपने ही कार्य हमें उस खजाने से दूर ले जाते हैं जिसे उन्होंने हमारे लिए रखा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे महादेव जी अप्रसन्न हो। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि किसी को भी अपमानित ना करें, झूठ ना बोले और अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी बनाए रखें। महादेव जी का यह संदेश केवल आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं है, वह यह भी चाहते हैं कि आप मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त करें। इसलिए अगर आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव जी की कृपा का अनुभव कर सके। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि यह आपकी श्रद्धा का प्रतीक है जिसे महादेव जी देख रहे हैं। जब आप यह करते हैं तो आप उनके आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। महादेव जी का कहना है कि आपके जीवन में बेबदलाव आने वाला है। इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए आपको खुला दिल और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। यह समय है अपने डर और शंकाओं को दूर करने का। अगर आप महादेव जी की कृपा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे तो वह स्वयं आपकी हर समस्या को हल करेंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी को प्रभावित करेगा। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है।
अब मैं तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे जीवन को सुखी और समृद्ध बना देगा। महादेव जी कहते हैं कि उनकी कृपा उनके भक्तों पर कभी भी और किसी भी रूप में आ सकती है। यह एक अदृश्य ताकत है जो तब प्रकट होती है जब भक्त अपने दिल की सच्चा और विश्वास के साथ उन्हें याद करता है। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने संकेत दिया है कि आपके जीवन में वह क्षण बहुत करीब है जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका हर सपना सच हो गया है। महादेव जी का यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो यह महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ थम गया है। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मेरी ओर आओगे और अपने दिल से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी हर बाधा को दूर कर दूंगा। यह संदेश उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। महादेव जी आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए एक विशेष संकेत प्रकट होगा। यह संकेत एक चमत्कार के रूप में हो सकता है, जैसे कि अचानक किसी पुराने कर्ज का खत्म हो जाना, कोई बड़ा धन लाभ या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा। यह संकेत इस बात का प्रमाण होगा कि महादेव जी आपके साथ हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी कहा है कि आप अपने घर के आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। यह ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कार लाने में मदद करेगी। उत्तर पूर्व दिशा में नियमित रूप से दीपक जलाना और एयूएम नमः शिवाय का जाप करना आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह साधना न केवल आपके आसपास के वातावरण को पवित्र बनाएगी, बल्कि आपके मन को भी शांत करेगी और आपको उन अवसरों के लिए तैयार करेगी जो महादेव जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। महादेव जी का कहना है कि कभी कभी हमें वह खजाना मिलता है जिसे हम खोज रहे होते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी चेतना को जागृत रखें और हर उस संकेत को समझें जो महादेव जी आपको भेज रहे हैं। यह संकेत आपके सपनों, आपकी भावनाओं या आपके जीवन में हो रही घटनाओं के माध्यम से आ सकते हैं। अब मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि यह आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, तो इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव लिखें। जब आप ऐसा करते हैं तो यह न केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक बनता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप महादेव जी की कृपा के लिए तैयार हैं। महादेव जी का यह संदेश यह भी बताता है कि आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। वह कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो। कर्म का मार्ग ही वह मार्ग है जो तुम्हें मुंह तक ले जाएगा। यह संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके कर्म ही आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। महादेव जी ने आपको यह भी बताया है कि वह कौन सा खजाना है जो आपके जीवन में आने वाला है। यह खजाना केवल धन दौलत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा और आपको एक ऐसा जीवन देगा जो हर तरह से संपूर्ण हो। प्रिय बच्चों, महादेव जी का कहना है कि आपको अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। महादेव जी कहते हैं कि हर समस्या के पीछे एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है जिसे केवल वही देख सकता है जो सच्चे दिल से उन पर विश्वास करता है। आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए तूने पूजा की थी वह अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है। दुख के उस गड्ढे से उठो। मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति ना दें और लड़ते रहो। मुझे तुमसे प्यार है। अपने संदेशों को भूखा रखना और अपने विश्वास को कोशिश करना शुरू करें। आपके मन में नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब भगवान की उपस्थिति आपके आसपास हो, नकारात्मक आत्मा का अस्तित्व में नहीं सकती। मैं हमेशा आपका सबसे बड़ा प्रशंसक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे आपसे प्यार करने और आपका उत्साह बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएगी। जो महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे। आशीर्वाद पाने की आपकी बारी है। यह आपकी इच्छा रखने का समय है। यह एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है। कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखें कि वह आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेगा। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। आपने अभी तक जो देखा है उसके कारण अपना विश्वास ना करें। यदि आप विश्वास करते हैं
तो ओम नमः शिवाय बनी करें। महादेव जी कहते हैं सोचना कि शांति को खत्म कर सकता है, बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दें। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूं, इसीलिए निश्चित रूप से तुमको भी उठा सकता हूं, भले ही आपकी कोई भी समस्या हो। मेरे बच्चे, कभी कभी आपको बस विश्वास की छलांग लगा है और विश्वास करने की आवश्यकता होती है, तब भी जब ऐसा लगे कि सारी बाधाएं आपके खिलाफ है। मेरे बच्चे, वहीं मैं आता हूं। यदि काम करना कभी बंद नहीं करते हैं तो आपको पूजा करना भी बंद नहीं करना चाहिए कि मैं चमत्कार कर दूं। हर दिन का मिनट आप अपने जीवन की सबसे महानतम मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। बस विश्वास करो और विश्वास रखो। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है तो हां टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपके सामने आ रहे हैं। यह आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद जो आप सही रास्ते पर है, जिसे आपके लिए तुरंत गठित होंगी अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि कर इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक है। भाग्यशाली संख्या 555। यह मेरे लिए खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। तुम सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं यह सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह सबका शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूं। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं। आपके पिया भावनात्मक, शारीरिक और व्यवसाय बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो हम टाइप करें। तुम मेरे हाथ की हथेली में हो। मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूं। आप एक सफलता के बहुत करीब है। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूंगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। अभी दिल्ली चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखें। आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नई दिन का आनंद लें। मेरी बात दोहराई। भगवान को जहां मिल गया, मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, उसे मेरी चिंता है। वह मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है। बस यही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। हाँ, मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। जब भगवान कहते हैं कि वह आपको जो आपने खोया है उसे बेहतर वापस देंगे, तो उस पर विश्वास करें। बहुत दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे यही वह आशीर्वाद है जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं मैं घोषणा करता हूं कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसका आप धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। दिलजीत चीजों को आपके पक्ष में कार्य कराएगा, आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। आप धैर्यवान रहे हैं, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें। प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इसे साफ करने के लिए टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 333। प्रचुरता, सफलता, प्रेम, बुद्धि और आनंद समय आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपकी सामान्य स्थिति है और आप इसे अभी जी रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति दूसरे स्तर पर उन्नत होने वाली है। आपको ऐसी आर्थिक सफलता मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यदि आप विश्वास करते हैं 7 ही टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 2222। आप जिस किसी चीज से जूझ रहे थे उस पर विजय पाने वाले हैं। आपका दिन और दिमाग जल्दी फिर से शांत हो जाएगा। आप अपने रास्ते में आने वाले हर आशीर्वाद के पात्र हैं। आपने अपने व्यक्तिगत विकास पर बहुत मेहनत की है और आपके सभी प्रयासों का भरपूर फल मिला है। पुष्टि करने के लिए 444 टाइप करें। यह सी चीजें हैं जो भगवान से आ रहे हैं कि आप आज याद रखें, उस पर यकीन करो। वहां आप इस सीजन से बाहर निकालेगा और जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देगा। जान लेकर भगवान पहले से ही काम कर रही है। आपके जीवन की हर नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में बदल देगा। आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और हर उस जगह को ठीक कर देगा जहां आपको चोट पहुंच रही है। जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हतोत्साहित महसूस करें, यह तो आपको खुशी देगा और जब सब कुछ असंभव लगेगा तब एक रास्ता बना देगा।
महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ हो, सेठा में रहो, तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आरा और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वहां आपकी चिंताओं, दर्द और भाई से भी आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य ऐसे परी जाते हैं जैसे आप अपनी चिंताओं, समस्याओं, भाई और संडे को भगवान को सौंप देते हैं। आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्वच्छता और दृष्टि देता है। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। आशा मत हो मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम ढका हुआ, हतोत्साहित या निराश महसूस करो, आपकी सफलता निकलती है और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो आपके लिए है, आपके लिए आ रहा है। अपने व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हावी ना होने दें और आपको ऐसा महसूस ना होने दें कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्राह्मण लगातार आपको आशीर्वाद को के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पल चाहते थे, तो यह अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा जो अधूरा रहेगा। आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खेलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान आपको जितना आपने मांगा है उससे अधिक देने जा रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उसे। और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तो है, छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अब सोच तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा जो प्रेम तुमसे करता है। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था मेरे बच्चे। अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा। और यह बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिसके कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ। इसलिए वह पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है, इतने बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो बहुत सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा कि बाद में तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा,
तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है, और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थीं, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलत ही तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है। वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने जी कह रहे हैं। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा, और तुम उसका लाभ उठाना मेरे बच्चे, और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक जैसी तुम्हारी जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं, और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा, और तुम्हारे जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा, मेरे बच्चे, पर दिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी कम करना है, और यह कम किसी दूसरे का नहीं है। तुम्हारे खुद का घर का कर्म तो करने में क्या दिक्कत है। उठो, जागो और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धोकर महादेव जी के लिए दीपक जलाओगे, तब तुम अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उससे स्वीकार कर लेती हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरी दीपक जलाते समय मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपने इच्छा में मैं सम्मुख रखते हैं, तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश में पूर्ण करूंगा। तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 101 बार बोलने होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। जी शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे, और तुम उसी चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगी जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपने में शेयर करो, और महादेव जी को अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपना लक्ष्य के ले जाएगा, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 7 सासा अतीत के दुख के हर पल को जल्द ही खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 77 पर टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 242। इसके अलावा मैं वह सब कुछ छीन रहा हूं जो आपको नीचे खींच रहा है।
मैं आपको दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा हूं और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। उल्टी करने के लिए 2-2-3-3 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, यहां आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं और मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। याद रखें, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूं। जब भी आप अकेले, याद अरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहां हूं, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है।